Hi friends, this is Vipin Bhardwaj and we are studying the chapter Minerals and Energy Resources. तो फ्रेंड्स अर्लियर मॉड्यूल में हमने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जाना था, तो आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट जर्नी में। तो मैग्नीज की बात करें, यूज्ड इन स्टील मेकिंग एंड उड़ीसा इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज। बोनाई, केंदुझाड़, सुंदरगढ़, गंगपुर, कोरापुट माइंस, कालाहांडी, बोलंगीर आर इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर्स। एंड फ्रेंड्स, कर्नाटका में दरबार रीजन, बेल्लारी, बेलगाम नॉर्थ, कन्नड़ा एंड चिकमंगलुरु आर द इम्पोर्टेंट रीजन्स। महाराष्ट्र की बात करें तो नागपुर, भंडारा एंड रत्नगिरी आर इम्पोर्टेंट रीजन्स। और नॉन फेरस मिनरल्स की बात करें फ्रेंड्स, तो इंडिया इज पुअरली एंडाउड विद नॉन फेरस मेटालिक मिनरल्स एक्सेप्ट बॉक्साइट। और बॉक्साइट की बात करें तो इट इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज यूज्ड टू मेक कंस्ट्रक्शन, एयरक्राफ्ट, यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रिकल आइटम्स। उड़ीसा, कालाहांडी, संबलपुर आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स। लोहार धागा इन झारखंड इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। कोलाबा थाने, रत्नागिरी ऑफ महाराष्ट्र आर इंपॉर्टेंट रीजन्स। भावनगर, जामनगर ऑफ गुजरात आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रीजन्स। कॉपर की बात करते हैं फ्रेंड्स, दैट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सिंहभूम इन झारखंड इज एन इंपॉर्टेंट प्लेस। बालाघाट ऑफ मध्य प्रदेश इज आल्सो इंपॉर्टेंट। झुंझुनू, अलवर ऑफ राजस्थान। माइनर प्रोड्यूसर्स आर हसन ऑफ कर्नाटका एंड अग्निकुंडेल ऑफ आंध्र प्रदेश। अब बात करते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स की। तो माइका की बात करें तो यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री एंड फर्नेस, फाउंड इन हजारीबाग ऑफ बिहार, नेल्लोर ऑफ आंध्र प्रदेश एंड जयपुर भीलवाड़ा ऑफ राजस्थान। और एनर्जी रिसोर्सेज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट हमारे कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं। कोल की बात करें तो झरिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कोल फील्ड फॉलोड बाय रानीगंज। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोल्स। कौन कौन से? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस एंड टर्शरी कोल। एंथ्रासाइट विच इज फाउंड इन हिमालयन रीजन्स, बिटुमिनस कोल दैट इज लोकेटेड इन गोंडवाना फील्ड, डीवीसी, गोदावरी वैली, सोन वैली, झरिया, रानीगंज, महानदी वैली, चंदा वर्दा वैली etc. Neyveli lignites that is found in Tamil Nadu. Tertiary coal is found in Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Nagaland, Jammu and Kashmir. तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं पेट्रोलियम की, which is used to make energy resources, petrochemical industries, fertilizer, synthetic, rubber, wax, lubricants, soap, cosmetic etc. Friends, it is also called as लिक्विड गोल्ड। कई बार क्वेश्चन आ जाता है व्हाई पेट्रोलियम इज कॉल्ड एज लिक्विड गोल्ड। इट इज फाउंड इन दिग्बोई, नाहरकटिया मोरैन इन असम, अंकलेश्वर, कलोल, महासेना नवागाम इन गुजरात एंड मुंबई हाई एंड कृष्णा गोदावरी बेसिन। ऑयल रिफाइनरीज की बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑयल रिफाइनरीज, फील्ड बेस्ड एंड मार्केट बेस्ड, एंड देयर आर 18 oil refineries in India that are very important refineries. नेचुरल गैस की बात करें फ्रेंड्स तो फाउंड इन गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा, कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी बेसिन। न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें तो यूरेनियम एंड थोरियम आर इंपॉर्टेंट मिनरल्स। यूरेनियम इज फाउंड इन धरवाड़ रॉक्स, फाउंड इन सिंहभूम इन बिहार, उदयपुर, अलवर, झुंझुन ऑफ राजस्थान, दुर्ग ऑफ छत्तीसगढ़ एंड भंडारा ऑफ महाराष्ट्र। मोनाजाइट सैंड ऑफ केरला। एंड एटॉमिक एनर्जी कमीशन वाज आल्सो एस्टैब्लिश्ड इन 1948। न्यूक्लियर पावर स्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया में, जो हैं कौन कौन से हैं वो कई बार 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स ये, सो बी वेरी केयरफुल। तारापुर ऑफ महाराष्ट्र, रावत भाटा ऑफ राजस्थान, कलपक्कम ऑफ तमिलनाडु, नरोरा ऑफ उत्तर प्रदेश, कायगा ऑफ कर्नाटका एंड काकरापारा ऑफ गुजरात।
सो दीज आर इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर पावर स्टेशंस ऑफ इंडिया। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कई बार एग्जामिनेशन में आया भी हुआ है, दैट इज काकरापारा ऑफ गुजरात। अब बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज की। एडवांटेज क्या है नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। कोई पोल्यूशन नहीं करते, दैट्स व्हाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। एबंडेंट अवेलेबिलिटी हमारे इंश्योर करते हैं, दैट इज व्हाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दे आर अवेलेबल एबंडेंटली। चीपेस्ट है हमारे लिए, इजी टू यूज, इजी टू टैप, eternal use, very important. And solar energy, why solar energy has a bright future in India? Very important. What are the advantages of solar energy that we are going to study? 10% more efficient than coal. It is a need of the hour also. Huge potential used for two purposes. And friends, photovoltaics, solar thermal technology use होती है इसमें कन्वर्ट करने के लिए सोलर की रेज को सोलर एनर्जी में। ये भी एबंडेंटली अवेलेबल है, सिस्ट कम्पिटिटिव है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, जो इसके यूज को और भी ज्यादा सेफ और यूजेबल बनाती है। वेस्टर्न पार्ट हैज मोर पोटेंशियल, क्योंकि सन की रेज वहां पर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी के साथ हमें अवेलेबल होती हैं। इजी टू कंस्ट्रक्ट and more applications, heater, crop dryers, cookers। बात करते हैं विंड एनर्जी की, जो कि एविडेंटली अवेलेबल है कोस्टल एरियाज में। पोल्यूशन फ्री है दोस्तों ये, एग्जॉस्टिबल इनएग्जॉस्टिबल है, सिंपल मशीनरी यूज की जाती है इसमें। विंड रोटेट टर्बाइंस टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड परमानेंट विंड सिस्टम आर यूज टू रोटेट turbines to produce wind energy. And friends, India planned to establish 250 wind driven turbines with 45 megawatt potential. And friends, there are 12 suitable locations. India is able to produce 3000 megawatt. It can produce 50,000 megawatt also. Very important point. And friends, Lamba and Kutch in Gujarat are suitable places. और अब इन क्वेश्चंस के आंसर आप देंगे। विच रीजन इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज? एल्यूमिनियम इज यूज्ड टू मेक डैश, यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स। टर्शरी कोर इज फाउंड मेनली इन विच रीजन? गिव टू एडवांटेज ऑफ नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज एंड वन एडवांटेज ऑफ विंड एनर्जी। तो इन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में आपने देने हैं दोस्तों। तब तक के लिए वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गॉड ब्लेस यू। कमेंट सेक्शन में आपके आंसर्स का हमें वेट रहेगा।